अस्सलाम वालेकुम। मोर टेक पर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि एसईओ क्लर्क की हम सीरीज़ जो है वो प्रॉपरली लेकर चल रहे थे, तो स्टेप वाइज उसमें जो हमारी पहली वीडियोस बनी हुई हैं उनके मिड में ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एयरटीएम का अकाउंट क्रिएट करना, एयरटीएम का अकाउंट क्यों क्रिएट करना है, किस लिए क्रिएट करना है, वो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और कैसे आप लोगों ने वेरिफिकेशन करनी है, अकाउंट को कंप्लीट आप लोगों ने अपने लैपटॉप के अंदर एक्टिव कैसे करना है और अपने मोबाइल के अंदर कैसे एक्टिव करना है, आज की वीडियो में हम ये देखने के लिए जा रहे हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, प्रॉपर वॉच करना है। अगर आपने एक स्टेप भी मिस कर दिया, इट मीन्स कि आपका अकाउंट जो है वो डिसेबल हो जाएगा, वो इनेबल मुश्किल से होगा, क्योंकि इसके स्टेप्स ये प्रॉपरली एक बैंक अकाउंट है जो हमने ओपन करना है और इसकी बिना पर हम ट्रांजैक्शन करेंगे एसईओ क्लर्क वाले प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम एसईओ क्लर्क से सर्विसेज बाय करेंगे, ठीक है। तो सर्विसेज बाय करने के लिए हमें पहले कुछ एडवांस पेमेंट देनी पड़ती है उनको, ठीक है, लाइक $1 $2, तो वो हमें उनके अकाउंट में भेजनी पड़ती है, जैसे फाइवर पे ऑर्डर डिलीवर किया जाता है। तो इसीलिए ये अकाउंट जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ चल के एयरटीएम के अकाउंट को क्रिएट करते हैं। आप किसी काम के लिए भी ये अकाउंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप एसईओ क्लर्क पे काम करें तो उसी के लिए यूज़ करें, आप किसी काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ चल के प्रैक्टिकल वर्क के साथ देखते हैं। जी, तो अब हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ से हम अपनी वो मेल ओपन कर लेंगे जिस मेल पे हमने अपना एसईओ क्लर्क का अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है। एटीएम का अकाउंट किस तरह बनाना है वो देखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे सिंपली सर्च बार में आपने लिखना है एयरटीएम, जस्ट एयरटीएम लिखते जाएंगे तो आप लोगों ने इसका जो लोगो है उसको गौर से देख लेना है इसको, ठीक है, और ओपन कर लेना। फर्स्ट वाली एप्लीकेशन जो है आपने उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब इसके अंदर हम प्रॉपरली साइन अप करेंगे, अपना प्रॉपर जो अकाउंट है वो बनाने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हमने कर लेनी है अपनी कंट्री सेलेक्ट। कंट्री हमारी कौन सी है? पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान हमने लिख लिया। उसके बाद हमारे पास सारे पर्सनल यूज़ के लिए बना रहे हैं या बिज़नेस के लिए बना लिया। आप पर्सनल भी कर सकते हैं, बिज़नेस भी कर सकते हैं, पर्सनल पे ही रख के बेशक कंटिन्यू कर दें। अच्छा, यहाँ पे अगर साइन अप विद ईमेल करना चाहते हैं, अगर थोड़ी देर आप इंतज़ार करेंगे तो ये जो गूगल वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ये भी इनेबल हो जाएगा। अगर आप फेसबुक के थ्रू करना चाहते हैं या एप्पल आईडी के थ्रू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमने गूगल के साथ करना है तो हम गूगल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके यहाँ से मैंने ईमेल को हाइड कर दिया है। इस ईमेल पे हम क्लिक करके यहाँ से सिंपली कंफर्म कर देंगे, ठीक है। जैसे ही अब हम कंफर्म करेंगे तो ये हमें इसी टैब के एक न्यू इंटरफेस में ले जाएगा और यहाँ पर हमें शो करवाएगा कि क्या सिनेरियो यहाँ पे चल रहा है। अच्छा, फ़िलहाल ये दिखा रहा है अभी कुछ वेरिफिकेशंस भी हैं जो फेस वेरिफिकेशन भी होती हैं और आईडी कार्ड की भी वेरिफिकेशंस होती हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो किस तरह करनी है। अच्छा, यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन भी शो हो गया, वेलकम टू एटीएम, कंप्लीट योर प्रोफाइल टू स्टार्ट यूजिंग एटीएम। कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे या फिर आप अगर एक स्टेप यहाँ से बैक जाएंगे तो बैक में भी कुछ डेटा वो है वो हमसे मांगता है, हम उसके थ्रू भी जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे नाम खुद ब खुद आ गया है राजा और उसके बाद शाहजेब। अगर आप कोई सेकेंड नेम जो है वो ऑप्शनल है रखना चाहते हैं तो आप लोग रख सकते हैं। अच्छा, नेम मस्ट जो है ना मैच गवर्नमेंट इशू आईडी जो है ना उसके थ्रू होना चाहिए। तो हमारी जो गवर्नमेंट की आईडी है उसके ऊपर ओनली ऑन जो नेम है ना वो जस्ट शाहजेब है, ठीक है। तो हम यहाँ पर शाहजेब लिख देंगे और यहाँ लास्ट नेम जो है वो जेब लिख देंगे, शाहजेब, ठीक है। उसके बाद सेकंड लास्ट नेम जो है वो आपको ऑप्शनल है। एड्रेस आप जो है वो आपने ये सारी रिक्वायरमेंट्स वो देनी है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर मेंशन हो, ठीक है। ये यहाँ से मैं डाटा थोड़ा हाइड करती जाऊँगी, आप लोगों ने खुद जो है वो अपना डाटा गौर से एक बार देख लेना है। अच्छा, फर्स्ट एड्रेस हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद सेकंड एड्रेस आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, नहीं करना चाहते तो प्रॉब्लम नहीं है। ये एड्रेस बेसिकली इसलिए मेंशन किया जाता है क्योंकि ये प्रॉपरली एक बैंक अकाउंट हम ओपन करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए सिटी कौन सी है आपने अपनी सिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है अपने मुताबिक। यहाँ पर हमने कंट्री जो है वो पाकिस्तान ही सिलेक्ट की हुई है। और अब स्क्रॉल डाउन करके आते हैं, यहाँ पर स्टेट आ रहा है, स्टेट कौन सी है हमारी? अच्छा, यहाँ पे हम पाकिस्तान जो है ये मेंशन कर देंगे। इसके बाद अब पोस्टल कोड ये हमसे मांग रहा है, ठीक है। पोस्टल कोड जो है वो आपने अपनी सिटी का जो पोस्टल कोड है उसको सर्च कर लेना है। उसके सर्च करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। न्यू टैब पे आपने चले जाना है, यहाँ पे आपने लिख देना है, यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है चकवाल पोस्टल
कोड, ये आ गया, चकवाल पोस्टल कोड आ गया। तो ये फर्स्ट पे हमें शो हो रहा है 48800, ठीक है। हमने बैक आ जाना है और यहाँ पे 48800 हमने मेंशन कर देना। मेंशन करने के बाद वो फ़ोन नंबर जिस पे आप ATM अकाउंट बनाना चाहते हैं और वो फ़ोन नंबर जो आपने SCO क्लर्क में वेरीफाइड किया, आपने यहाँ पे भी वही नंबर, यहाँ पे नंबर में आपने वही नंबर इंटर करना है जो आपने SCO क्लर्क में वेरीफाइड किया वो होगा। अगर एक ही नंबर आप दोनों में देंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो जो नंबर हमने वहाँ पे दिए वही नंबर हम यहाँ पर दे लेते हैं, ठीक है। नंबर मेंशन करने के बाद हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देंगे, वो डेट ऑफ बर्थ जो आपके ID कार्ड पे है। जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपने यहाँ पे उसकी डेट, मंथ और जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ से डेटा इसलिए हाइड कर रही हूँ क्योंकि ये टोटली जो आइडेंटिटी है उसका डेटा है, ठीक है। तो आपने अपनी आइडेंटिटी का डेटा डालने के बाद आपने वेरीफाई फ़ोन टू कंप्लीट प्रोफाइल कर देना है। जैसे ही करते जाएंगे, अब ये कह रहे हैं कि सेट आपने ये जो वेरीफाई कोड है ये इस पर व्हाट्सएप पे सेंड करवाना है या SMS पे सेंड करवाना है। हम फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे अब हमें ये 6 हिंसों का कोड सेंड करेगा व्हाट्सएप पे और ये हमने यहाँ पर इंटर करना है। अच्छा जी, हमने यहाँ पे कोड लगाया, ठीक है। कोड लगाने के बाद नेक्स्ट किया तो ये हमारा अकाउंट जो है वो बन के हमारे सामने यहाँ पर शो हो गया था। लेकिन अभी भी इसके आगे कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। आपने यहाँ पे क्या करना है, P2P वाला यहाँ पर जो नज़र आ रहा है इसको आपने नेक्स्ट करते जाना है, फिर अगेन आपने नेक्स्ट करना है और यहाँ से भी अगेन आपने नेक्स्ट करके स्टार्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आपने स्टार्ट किया अब ये मज़ीद आपकी वेरिफिकेशन क्या मांगेगा, ये आपको कह रहा है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि आप ना जो अपना फ़ंड है उसको ऐड करें। तो आप लोग यहाँ पर किसी भी बैंक अकाउंट के ज़रिए जो फ़ंड है वो ऐड कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं पेपाल भी आ रहा है, उसके बाद वाइस का भी आ रहा है, पायनीर का भी आ रहा है, पेनीर का भी आ रहा है, उसके बाद पेटीएम का भी, जैज़ कैश का भी, ईजी पैसा की। मज़े की बात है इसलिए आपको करवाया कि इसमें ईजी पैसा, जैज़ कैश जो है वो करना बहुत आसान है। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये भी देखेंगे कि ATM के अंदर पेमेंट को ऐड कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने आ जाना सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने इस अकाउंट की टोटली जो वेरिफिकेशन है वो कर लेनी है। यहाँ पे कुछ पर्सनल की हमें डेटा शो करवा रहा है, आपने टोटली इसकी जो वेरिफिकेशन है वो कर लेनी है ताकि आगे चल के हमें मसला ना करे। वेरिफिकेशन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट नाउ, ठीक है, यहाँ पे वेरीफाइड डॉक्यूमेंट नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा या ईमेल भेजेगा। उस ईमेल को, लिंक को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको अपनी पिक्चर देनी होगी और अपनी आइडेंटिटी की भी जो पिक्चर है वो भी देनी होगी। तो मैं बीइंग वेरीफाई यहाँ पर कर देती हूँ, ठीक है। करने के बाद कंट्री भी सिलेक्ट करनी है। अगेन आपने पाकिस्तान हो गई, ID अगर आपकी पाकिस्तान की है, ठीक है। तो नेशनल ID या पासपोर्ट है तो नेशनल ID कार्ड आपने करना है। और इसके बाद अब ये कह रहा है कि पिक्चर का, ठीक है, हम कंटिन्यू एंड अदर डिवाइस करेंगे। जैसे ही करेंगे तो सेंड ईमेल कर देंगे ताकि हमें जो है वो ईमेल के थ्रू हम इसको वेरीफाइड कर देंगे। जैसे ही सेंड ईमेल पे क्लिक किया, अब ये कह रहा है कि आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर दे, तो हम यही ईमेल जिस पे अकाउंट बना रहे वो ईमेल एड्रेस इंटर करेंगे और सेंड सिक्योर लिंक जो है वो कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही हमने किया, ये हमारी मेल के ऊपर हमें एक ईमेल सेंड कर देगा। उस ईमेल को क्लिक करके अब वेरीफाइड कैसे करना है वो मैं आपको बता दी जी। तो हमें ईमेल जो है वो वसूल हो चुकी है। अब हम मोबाइल की स्क्रीन पे चल के कंप्लीट करते हैं अपना प्रोसेस। अपनी जो मेल है उसे ओपन कर लिए, ठीक है। मेल पे हमें ना ये एक आया हुआ है मैसेज, ठीक है। ये कह रहा है कि आपने वेरिफिकेशन जो करनी है ये 1 टाइम लिंक है, सिर्फ एक बार हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वेरीफाई आइडेंटिटी पे क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई आइडेंटिटी पे हम क्लिक करेंगे तो जैसे कि आपने लैपटॉप की स्क्रीन पे देखा, वेरिफिकेशन हाइड की गई थी इस वजह से क्योंकि वहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग या स्क्रीनशॉट जो है वो अलाउ नहीं किया जाता। तो आप लोग कुछ स्टेप्स जो है वो फॉलो करेंगे। जब आप लोग आगे करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आप सब के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे वेरिफिकेशन करने के बाद ना ये कुछ टाइम लेगा आपसे, ठीक है। कुछ टाइम के बाद ये खुद ब खुद यहाँ पे ना जो वेरीफाइड वाला कर देगा ऑप्शन, आइडेंटिटी वेरीफाइड कर देगा। उसके बाद आपने आ जाना सिक्योरिटी पे, ठीक है। सिक्योरिटी पे आने के बाद अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, या आप अपनी सिक्योरिटी को और टाइट करना चाहते हैं। लाइक अगर आपको लगता है कि आपकी पेमेंट इस अकाउंट में पड़ी हुई है
तो कोई इसे हैक ना करे या कुछ इस तरह का। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी सिक्योरिटी टाइट करने के लिए यहाँ पर जो ये सिक्योरिटी लेवल दिए गए इन तीनों को कंप्लीट करना होगा। लेकिन ये इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हमने जिस टाइम पे किसी को आगे पेमेंट सेंड करनी है उसी टाइम पे अकाउंट में ऐड करनी है और आगे किसी को भेज देनी है। अच्छा, पेमेंट मेथड फिर से वही आ गए हैं जो मैंने आपको पहले डेस्कटॉप पे ये शो करवा रहा था। अगर आपने किसी को पेमेंट सेंड करनी हो या कोई और न्यू पेमेंट मेथड जो है वो ऐड करना हो तो आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। पेमेंट मेथड यहाँ पे लिखेंगे, मिसाल के तौर पर मैंने लिखना है ईजी पैसा, ठीक है। मैं यहाँ पे ईजी लिखूँगी तो ईजी पैसा ये मेरे सामने शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ईजी पैसा, जायज़ कैश सब की फैसिलिटी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में जायज़ कैश या ईजी पैसा से जो है वो ट्रांजेक्शन करेंगे। उसके बाद ऐप्स आ जाती हैं। ऐप्स जो है ये प्ले स्टोर पे और एप्पल स्टोर पे आपको मिल जाएगी इंस्टॉल करने के लिए। और उसके बाद इसकी लिमिट्स आ जाती है कि आप कितने डॉलर्स जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा डॉलर हो जाएंगे, देखें ना 90 डेज़ में जो है वो तकरीबन $2500 आपकी डेली वैल्यू लिमिट जो है वो $2500 आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और मंथली जो वॉल्यूम लिमिट है वो $10,000 ऐड कर सकते हैं। इसी तरह ये आगे चलता आ रहा है। ये इंडिविजुअल है, ठीक है। और ये बिज़नेस के लिए ये बहुत ज़्यादा है डॉलर्स वगैरह। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों को जब कामयाब करेंगे तो इतनी ज़्यादा अमाउंट भी जो है वो ऐड हो जाएगी। तो ये बेसिकली कंप्लीट मेथड था ATM के अकाउंट बनाने का। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।